को जगा रहे हैं। ठीक है, अभी पहले जो हमने कल श्लोक किया था 67 श्लोक, उसमें ये बताया गया है कि जो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं करता उसका क्या हाल होता है। उसकी नाव तूफान में फंस जाती है। अब नाव किसको कहा था? ये शरीर है ना, जो वो लेके बैठा है, ये तो नाव है ना। इसी की सहायता से हमने इस भव सागर को पार करना है। अब आगे वाले श्लोक में वो बता रही हैं, इससे हे माँ बाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। ये अर्जुन को ये सारा ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब युद्ध का समय आया था तो उस समय अर्जुन के मन के अंदर विक्षेपता आ गई थी। वो खुद शरीर वाला बन गया था और उनके मैं मेरे का संबंध जुड़ गया था, सारे संबंधी खड़े हो गए थे। तब ये विक्षेपता के कारण भगवान जी को लगा कि इसके अंदर मोह जागृत हो गया है। मोह तमोगुण की निशानी है। अब उनको जगाने के लिए भगवान जी ने महावाक्य देना शुरू कर दिए। अब महावाक्य देते देते देखो, अब देने तो महावाक्य थे, अब महावाक्यों के अंदर कितना उन खजाना भर भर कर दे रही हैं। कहाँ विषयों के ऊपर आ गए, कहाँ इंद्रियों के ऊपर आ गए। क्योंकि बाहर जाने का रास्ता क्या है? ये जीव बाहर कैसे जाता है ना? इंद्रियों से बाहर जाता है ना। इंद्रियों से बाहर जाता है कहने का क्या मतलब है कि उसको विषय खींच लेती हैं। इंद्रियों के विषय हैं अपने अपने, उनको अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, उनको वश में अगर वो नहीं रखता, तभी उन्होंने पहले कह दिया था उसकी नाव तूफान में फंस जाएगी, भंवर में फंस जाएगी। आज तक हमारा हुआ क्या है? यही भंवर में हम घूम रहे हैं। तूफान हमारे पार नहीं कर सकी भव सागर को। फंसे, अब फंसे कैसे है? आकार पे आकार ले रहे हैं ना हम। ये आकार हमारे खत्म ही नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब है? भंवर है वो। ये जो है भव सागर, ये संसार, ये भंवर है। अब इस भंवर से कैसे पार किया जाएगा? जो विवेक विचार से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेगा। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है, तो विषय ठीक नहीं है इसका मतलब, है ना? हम कह रहे हैं ना जो विषयों से हटा लेगा, तो इसका मतलब विषय ठीक नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं विषय ठीक है, वो हमारी सहायता करते हैं, पर हमें वहाँ जाएं और आएं, जाना और आना आना चाहिए। पर हमें जाना और आना आता नहीं, जाना आता है, आना नहीं आता। हम चले जाते हैं, जैसे वो चक्रव्यूह रचा था ना, चक्रव्यूह में फंस गया था। हम भी इस विषयों के चक्रव्यूह के अंदर फंसे पड़े हैं। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? अगर हमें समझ होगी, सही गलत हमें पता होगा, तब हम वहाँ से निकल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि दोनों को जो जानता है, जो खाली एक को जानता है वो नहीं निकल सकेगा। जो नहीं को जानता है वो हैता को नहीं जान सकता। जो हैता को जानता है वो नहीं को भी जानता है, हैता को भी जानता है, वो निकल सकता है। या फिर हम एक उदाहरण और लेते हैं। एक बच्चा अभी छोटा है, उसने अभी जवानी को नहीं देखा, बुढ़ापे को नहीं देखा उसने, वो खाली अपने बचपन को ही जान सकता है, आगे का उसको नहीं पता कुछ भी। पर जो बुजुर्ग है
वो बचपन जवानी दोनों को जान रहा है और उसको भी जान रहा है, बुढ़ापे को भी जान रहा है। अब यही भगवान जी बता रहे हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया, जिसने कंट्रोल कर लिया, वही जान पाएगा विषयों को भी और विषयों से बाहर निकलने को भी, वही जान पाएगा और वही सही ढंग से निवृत्ति को पाएगा। नहीं तो आज तक क्या हो रही थी, प्रावृत्ति 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 हो रही थी, विषयों के अंदर प्रावृत्ति हो रही थी और वो विषयों के अंदर जो प्रावृत्ति हो रही थी वो रूप बदल बदल के हो रही थी। सबके साथ, सब विषयों के साथ ये जुड़ने वाला मन है। ये मन जुड़ता है तो हमें एक खाई में गिरा देता है। अगर विषयों के साथ जुड़ता है मन तो खाई में गिराता है। और यही मन अगर हमारे अपने स्वरूप की तरफ जुड़ता है, परमार्थ की तरफ आता है, तो नर से नारायण बना देता है। अब नारायण कोई अलग से नहीं है, हम कहीं कोई ऊपर से भगवान जी आएंगे, ऐसा नहीं है। जो नारायण है नर में से ही बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाया है, अति से हटाया। हम लोग अति में फंस जाते हैं, अति कर देते हैं, हर विषय की अति करते हैं। अब जिसकी अति हो जाती है उसका काम नहीं बनता, उसका ये चक्कर चल रहा है, जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। अब देखो, जैसे सपेरे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले सांप के विष वाले दांत निकाल देते हैं, फिर उसके साथ खेलते हैं। सांप उनको काट भी ले तो भी उनको ऐसे मरते नहीं है, असर नहीं होता, खेलते हैं ना सांप के साथ। ऐसे जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, विषयों पर कंट्रोल कर लिया, जिनको समझ आ गई, समझ किस चीज़ की आई कि बाहर खाली जाओ और वापस आना है, वो अपना घर नहीं है, बाहर संसार हमारा घर नहीं है। जिनको ये समझ आ जाती है वो क्या, उनका क्या हो गया, जैसे उन्होंने विष वाले दांत निकाल दिए विषयों के, अब उनके साथ खेलते हैं, वो खेलते हैं तो पर मरते नहीं हैं फिर, क्योंकि उन्होंने पहले ही विष वाले दांत निकाल दिए। उनको समझ आ गई कि बाहर संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर हमारा अपना स्वरूप, अपने आप में बैठना है। जिनको ये समझ आ जाती है वही पूर्णता की तरफ जा सकता है। हटाई जिसने पूर्ण, ये नहीं आधी अधूरी, एक विषय से उठ जाए। जैसे कईयों को होता है जीभ का ना रस नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, खत्म हो जाता है बड़ी उम्र में, तो उनके खाने से तो आसक्ति गई, पर और विषयों से और से तो ना गई ना, तो वो फिर वहीं फंस जाते हैं। और एक में भी, अगर एक विषय में भी फंसते हैं तो ये जन्म मरण चालू रहेगा। जितने भी एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, है ना, जानवर हैं, इन सबको एक एक विषय है, और इस जीव को, इसको पांच के 5 विषय हैं। अब पांचों विषय के लिए एक विषय को हटाना और 5 विषयों को हटाना, बल ज़्यादा है ना। अब ये बल मनुष्य को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि भगवान जी ने इसको बुद्धि भी विशेष दी है पशुओं की अपेक्षा से।
जानवरों की अपेक्षा से इसके पास बुद्धि ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा बुद्धि से विवेक विचार कर सकता है। अब जो ये विवेक विचार करता है तो उसी से सही गलत जान लेता है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो पहले वाले स्थान का त्याग कर कर आया है। संसार का वो त्याग करके अपने परमार्थ में आया है, तो वो दोनों को जानता है। जो दोनों को जान सकेगा वही सही निर्णय ले सकेगा। एक को जानेगा सही निर्णय नहीं ले सकता। जैसे हम वो उदाहरण भी लेते हैं ना, वो काले शीशे वाला जोड़ा बाहर खड़ा है, अंदर नहीं देख सकता है ना, वो खाली बार बार को ही देख से, जोड़ा अंदर बैठा है वो दोनों को देखता है। अब जिसने परम पुरुषार्थ करके अपने इंद्रियों के विषयों पर कंट्रोल कर लिया, विषय लेता है कैसे, दवाई के समान। दवाई हम लेते हैं ना, तो उससे क्या होते हैं, दवाई क्यों लेते हैं, ठीक हो जाए, ये शरीर ठीक हो जाए, इसलिए लेते हैं। अब जो वो विषय लेगा, दवाई के समान लेगा, तो उसकी अपनी आत्मा ठीक रहेगी। अब ये खाली कहने को आ रहा है कि आत्मा ठीक रहेगी, वो पहले ही ठीक ठाक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो, वैसे उसके अंदर कोई मिलावट हो ही नहीं सकती, हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके लिए। या हम ये कह सकते हैं उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये मन बुद्धि उसी से ही सत्ता ले रही है। उसी से सत्ता लेकर, देखो उसी से ही सत्ता लेकर कैसे बार भटका रही है जीव को। एक बार समझ आ जाए, बस समझ आ जाए कि बाहर मेरा घर नहीं है, बाहर मेरे बैठने का स्थान नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, और हम कब से लगे पड़े हैं, करना कुछ नहीं है और हम कब से लगे पड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, समय क्यों लग रहा है, दृढ़ता नहीं आ रही, फिर संसार की तरफ चले जाते हैं, फिर हम विषयों की तरफ फिसल जाते हैं, मेरा तेरा कर बैठते हैं, बोझ खत्म नहीं होता अंदर से। एक बार एक निश्चय वाली बुद्धि बन जाए, जो एक निश्चय वाली बुद्धि होगी वही सही फैसला ले पाएगी। बिखरी हुई बुद्धि नहीं ले पाती सही फैसला। एक निश्चय वाली बुद्धि तब सही फैसला लेगी जब उसको पता होगा सही क्या है गलत क्या है। जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया होगा, इस्तेमाल करेगा पर लिमिट के साथ, जैसे दवाई लेते हैं वैसे, तो उसी की ही स्थिर बुद्धि हो सकती है, वही अपने आप में बैठ सकता है। अब पीछे वाले श्लोक में बताया था, स्वैरुगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को हरे। अब यहाँ पे बताया था, जो मन के साथ जुड़ जाता है उसकी क्या अवस्था रहती है, और आगे वाले श्लोक में ये बता रही हैं, जो मन के साथ नहीं जुड़ता, जो बुद्धि से अपनी सही गलत का निर्णय लेता है, उसकी क्या अवस्था रहती है। देखो हम सब जितने भी मानव हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, चाहे पता ना हो कि वो कैसे प्राप्त होगा, चाहे उसके लिए ज्ञान ना हो। एक बच्चा भी भगवान जी के दर्शन करना चाहता है, साक्षात दर्शन करना चाहता है, चाहे उसको पता नहीं है वो कैसे होंगे,
उसको पहले हम कहाँ दिखाते हैं? मंदिरों में दिखाते हैं। पर हमारे गुरुदेव ने हमें वो भगवान जी मन के अंदर दिखाए, बाहर से हटाकर, बुद्धि जो बाहर जा रही थी वहाँ से हटाकर अपने अंदर दिखाई। तभी उन्होंने कहा जो अपने अंदर देखता है, जो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वही आगे बढ़ सकता है। बढ़ने का क्या मतलब है? अपने स्वरूप में, अपने आप में बैठ सकता है। अब जो अपने आप में बैठेगा वो अलग होगा, और जो बाहर विश्व में घूम रहा होगा, संसारी जिसको हम कहते हैं, वो अलग होगा। दोनों की मान्यताएं अलग होगी, दोनों की सोचने का लेवल अलग होगा। दिखेंगे वो मानव शरीर में ही दोनों, मानव शरीर में होते हुए भी उनका क्या हाल होगा वो आगे के श्लोक में बता रही हैं। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे, देखे है मुनि रात सो। अब क्या कह रही है? जो रात सब भूतों को। अब भगवान जी रात और दिन से समझा रही हैं। रात किसको कह रही हैं और वो दिन किसको कह रही हैं? रात किसके लिए है और दिन किसके लिए है? जो संसारी लोग हैं उनको तो ये दिन लग रहा है ना, ठीक है, उनको तो ये दिन लगता है। रात जो आती है, सूर्य ढल जाता है, तो वो उनको रात लगती है। पर भगवान जी क्या कह रही हैं यहाँ पर? भगवान जी कह रही हैं जो रात सब भूतों को, है ना, जितने भी भूत हैं, जिनको देखो जो संसार के अंदर रचे पचे हैं, मेरा तेरा कर रहे हैं, विश्व के अंदर अच्छी तरह से फंसे पड़े हैं, वो जागते हुए भी उनके लिए रात है। जैसे अंधेरे के अंदर हम किसी को स्पष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि अंधेरा है ना, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए हम किसी बाहरी रोशनी की हमें ज़रूरत पड़ती है। मोमबत्ती लें, लालटेन लें या टार्च देखने के लिए वो ज़रूरत पड़ेगी। अब वही रात देखो, अब देखने के लिए हम क्या कह रहे हैं? हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ को देखने के लिए। अब जो ये संसार के अंदर रचे पच्चे पड़े हैं, उनको ये दिन में होते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं देख पाते। नहीं तो डी में तो सारा कुछ दिखाई देना है, उनको दिख जाना चाहिए मैं क्या हूँ। अब मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ना कि वो जान सके मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पर वो जागृत अवस्था में होते हुए भी अपने आप को, इस शरीर का जो नाम है वो जान रही हैं, जिस कुल में पैदा हुए हैं वो मान रही हैं अपने आप को, अपने जहाँ से पैदा हुए वो माँ बाप, घर परिवार संबंधी वो मान रही हैं। तो उनके लिए ये दिन नहीं है, उनके लिए ये रात है। अब रात के अंदर वो ठोकरें भी तो खाते हैं ना, जब अंधेरा हो जाता ठोकरा भी लग दे। अब उनको संबंधों की ठोकरें लगती हैं। अब ये ठोकर इतनी ज़बरदस्त होती है कि टूट जाती हैं वो अंदर से, पर उनको उठने की शक्ति नहीं होती कि हम उठें यहाँ से। अब वो टूट जाते हैं अंदर से, मतलब वो मन के अंदर राग या द्वेष वो अंदर पड़ा रहेगा उनके अंदर, और उसी राग द्वेष से ही
इस शरीर का वो त्याग कर देते हैं। अब एक जो पशु होता है ना, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, जबकि मानव शरीर, मनुष्य शरीर जो मिला है वो विशेष कार्य के लिए मिला है। पर उन्होंने कैसे इस शरीर को खत्म किया? एक पशु की तरह खत्म किया। अब इस पशु की तरह इस शरीर को खत्म कर दिया, जबकि हमारा ये साधन है शरीर, इसके द्वारा ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने आप में बैठ सकते हैं। इसके बताओ, हम वैसे अगर शरीर ना हो अपने पास, ये मानव शरीर मनुष्य वाला, हम कैसे प्राप्ति करेंगे? कोई जानवर कर सकते हैं उसकी प्राप्ति? कोई गधा, बिल्ली, कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, कोई उसकी प्राप्ति कर सकता है? कर ही नहीं सकता ना। वो इस सभा में बैठने के अधिकारी हैं, वो बैठ भी नहीं सकते। पर हम देखें, जिनकी रात हुई पड़ी है, जिन मनुष्यों की रात हुई पड़ी है, मनुष्य होते हुए भी अपने अधिकार को उन्होंने खत्म कर दिया। हमें भगवान जी ने वो एक शास्त्र दिया है, शस्त्र दिया है, हम उस शस्त्र का कैसे उपयोग कर रहे हैं? उस शास्त्र के द्वारा कर्म बढ़ा रहे हैं अपने, है ना? क्या फसल काट रहे हैं हम? जैसी फसल काटेंगे वैसे ही आगे मिलेगा। अगर पाप दुराचार कर रहे हैं तो हम कमाई नहीं कर रहे, अच्छी फसल नहीं काट रहे। जब अच्छी फसल नहीं काटे तो आगे क्या मिलेगा? अच्छा, वो शस्त्र है हमारे पास, हम सभी के पास है वो शस्त्र। अब उस शस्त्र से अगर हम अच्छी फसल काटें तो अच्छी फसल क्या है? किसी की सहायता कर देना, है ना, दान कर देना, जरूरतमंदों को जो जरूरत है वो उनको दे देना, पर अहंकार के साथ नहीं। तो इससे क्या होगा? अगर हम अहंकार के साथ नहीं करते तो पुण्य कर्म बढ़ते हैं। अब देखो, जो सज्जन है, महात्मा लोग हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि किसी को दुखी वो देख सकते नहीं है। वो उनकी हर टाइम सहायता, जितना अपने पास होते हैं ना, अगर उससे किसी का भला हो सकता है तो कर देते हैं। पर उनके मन के अंदर क्या भाव होता है? ये कि इससे मेरे पुण्य बढ़ेंगे। पर शरीर पे बैठा है तो उसके पास भाव होंगे, नहीं बैठा तो उसका नहीं होगा, नहीं आएगा ना। पर वो ऑटोमेटिक उनका हो जाएगा ना। अब जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, ठीक है, उनका तो स्वभाव बन गया, स्वभाव बन गया ना उनका, किसी को दुखी नहीं देख सकते। अगर कोई उनसे याचना करता है तो जो अपने पास होता है उसको दे देते हैं। भले उनके मन के अंदर ये भाव नहीं है मेरे पुण्य बने, पर बन गए, भाव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक ने बीज डाले खेत के अंदर कर्तापन से, एक ने डाले अकर्तापन से, पर फसल तो दोनों की होगी, फसल दोनों की होगी ना। अब देखो, अब जो इस भाव से दूसरों की सेवा कर रही हैं कि पुण्य कर्म बन जाएंगे, तो उनका क्या होगा? पुण्य कर्म बढ़ेंगे, उनके अंतःकरण सत्वगुणी होगा, सत्वगुणी अंतःकरण इस विद्या का अधिकारी बन जाएगा। अब जो दूसरे संत महात्मा है, उन्होंने भी किया, पुण्य कर्म किया, उनका क्या होगा? वो मुक्ति के रास्ते पे पहुंच जाएंगे।
क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, पुण्य बने मेरे, तो एक स्टेप आगे अपने आप हो गया। कर्म दोनों के एक जैसे, भावों में अंतर हो गए। अब जो ये संत लोग हैं, जो संयमी हैं, वो जगे हुए हैं। उनके लिए दिन कौन सा है? अपने स्वरूप में, चाहे बाहर प्रकृति की रात है तो भी वो जगे हुए हैं, अपने स्वरूप के अंदर बैठे हुए हैं। और भूत भले ही दिन के अंदर घूम रहे हैं तो भी उनके लिए रात है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान रहे। अंधेरा है उनके आगे, एक बहुत बड़ा पर्दा है। उस पर्दे ने उनके जो सूर्य रूपी आत्मा है ना, उसको ढक दिया। जैसे सूरज के आगे बादल आ गए, अब वो बादलों से सूरज ढका, पर सूरज तो उठा ही है। ऐसे ही जो ये संसारी हैं, जो विश्वों के अंदर बैठे हुए हैं, वो दिन में होते हुए भी काली अंधेरी रात है उनके लिए। वो काली अंधेरी रात से कैसे निकलेंगे? जब अपने आप की उनको पहचान होगी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो भूतों का दिन होता है ना, जो संयमी लोग हैं उसमें वो सोए रहते हैं। या एकदम भूत संपोंदे ना उठ खड़ते। अब जो देखो संसारी लोगों का दिन चल रहा है, ठीक है, जो संयमी है ना, जो गृहस्थ के अंदर नहीं है उनका उदाहरण नहीं है, जो सन्यासी हैं, त्यागी हैं, है ना, अपने आप में बैठे हैं, वो मस्त मूलत बाहर संसार में नहीं आते ज़्यादा उस टाइम। बाहर वैसे तो कोई ना कोई पकड़ इनसे, ध्यान समाधि में बैठे, अपने अंदर बैठे, उनके लिए ना दिन है ना रात है। पर देखो अब जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो अभी अभी चलना शुरू हुआ है ना, तो गुरुदेव कहते ना, संसारियों के साथ मिलना नहीं, संसारियों के साथ जुड़ना नहीं, तो उनको वहाँ से हटाते हैं, एकांत में बिठाते हैं उनके साथ। फिर वही बात हो गई ना, जब वो लोग जगे तो अपने अंदर भागी, है ना, पता नहीं ना कौन सा तेरे को खींच के ले जाए, वापिस पीछे ले जाए। जब वो सो जाए तो फिर बाहर आ जाए, क्योंकि जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसके ऊपर अभी नया है, अभी चलना शुरू हुआ है ना, और भूतों की बहुत पावर होती है, वो खींच ले जाते हैं वापिस। क्या पता वो फिसल जाए, तो इसलिए भी गुरुदेव रोकते हैं। तभी उन्होंने कहा, जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, वो अपनी बुद्धि के साथ जगे होते हैं, उनका विवेक विचार चल रहा होता है ना। उन भूतों की रात तो ये दिन है ना, दिन के अंदर सारे संसारी अपने विषयों में, राग द्वेष में, मैं मेरे में, यही तो उनके अंदर चल रहा होता है सारा, इसी में तो वो घूम रहे होते हैं। और जो संयमी होता है वो जगे होते हैं, उनको जो जिज्ञासु है, वो साधक है, उनको पता है मेरे को इनके साथ नहीं मिलना, अंदर से सजगता है ना उनको। बाहर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अपने अंदर ही बैठ, जब पक्का हो जाए फिर बाहर जाओ, कोई मना नहीं है। तब तो उनके लिए दिन क्या और रात क्या, रात भी दिन है उनके लिए, दिन है, क्योंकि जग गए वो। अच्छा, ये सारा जो जगना पाया, ये कैसे पाया?
जागृत अवस्था में, ना हम स्वप्न में पा सकते हैं ना सुषुप्ति में पा सकते हैं। ये कैसे पाएंगे? जागृत के अंदर सजगता रखकर। अगर वो जागृत के अंदर सजगता रखते हैं तो जगे हैं। अब याद होगा जब पहले सुरेशानंद जी आए थे, उन्होंने बोला था ना टीवी 6 महीने के लिए नहीं देखना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, तो वो एक बांध लगा कर गए थे। उन्होंने कहा था हाथ खड़ा करो जो नहीं लेंगे, है ना। तो वो बांध लगाया था ना, भले अंदर से इच्छा थी पर बांध लग गया था। 6 महीने टीवी नहीं देखना, 6 महीने कोल्ड ड्रिंक या बाहर का कुछ नहीं लेना। अब उस बांध का कुछ बेनिफिट हुआ? तेरों ने छोड़ा भी था, तेरों ने छोड़ा भी था कोल्ड ड्रिंक को भी, छोड़ा था ना। बांध का बेनिफिट हुआ, वो था तप। ठीक है, तप के बाद वैराग्य। वैराग्य कब आया? जब समझ आ गई, है ना। अब वैराग्य ये नहीं है कि नहीं लेना, सामने पड़ी है वस्तु ले लो, कोई हर्ज नहीं, देश काल के अनुसार। अगर नहीं है तो कोई इच्छा भी नहीं है। पहले तो इच्छा होती थी ना कोल्ड ड्रिंक लेने की, बाहर का अनशन लेने की, टीवी देखने की। अब वो पहले बांध लगाना जरूरी है। वो जगा गए थे, सोए हुओं को वो जगा गए थे। अब उसके बाद एक बार जगने की आदत पड़ जाए, कंपैरिजन हो गया ना, सोया होया और जागा हुआ। भूत अंधा तक कंपैरिजन थींदा ही कहनी। जो संसारी हैं उनको तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मुझे को देखे तान कंपैरिजन करें ना। ये जब तक कंपैरिजन नहीं होता तब तक वो स्थिति नहीं आती, वो दृढ़ता नहीं आती। वो जगाने के बाद फिर हमने देखा क्या बेनिफिट हुआ, क्या असर हुआ। उसके बाद वो साधना साथ के साथ करते रहे। ये नहीं कि साधना छोड़ दी, साधना साथ के साथ। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने आप ऊपर अपनी स्थिति कैसे लेवल को लेती गई। केड़ा दरवाजा घंटे में खुलिया पता है, हुण यो दरवाजा खुलदा पे, हुण यो खुलदा पे, पता चले आपको। भोगों से निवृत्ति कैसे आती गई पता चला हमें। बस मन और बुद्धि को हमने अपने आप में लगाना शुरू कर दिया। पहले बांध लगाया, बांध के बाद उनको आदत ही पै गई और मुँह पासे वेंदा ही मुड़ गया बोला। अब पानी जिस साइड जाता है ना वो रास्ता बन जाता है, फिर दूसरी साइड नहीं जाता वो। अब ऐसे ये मन और बुद्धि के ऊपर जब बांध लगाया शुरू से, फिर उसके बाद चाहे बांध हटा भी दो ना, ला भी रस्ते ते ही वैसे। ये जगना है, ये संयमों का जगना है। संयम रखा ना उन्होंने इंद्रियों के ऊपर। अपने आप को देखो, संयम नहीं रखा जा सकता। पहले जिनके ऊपर हमारी श्रद्धा विश्वास है, जिनको हम दिल से मानते हैं, वो अगर सामने से हमें कुछ कहते हैं तो वो हम श्रद्धा के साथ लेते हैं उस बात को, गहराई से लेते हैं उस बात को। अगर वो गहराई से लेते हैं, पहले वो संयम उन्होंने करवाया हमें, हमारे गुरुदेव ने करवाया हमें। वो संयम के बाद ही तो हमें पता लगा। अगर देखो श्रद्धा विश्वास नहीं है ना, हम बात नहीं मानेंगे। क्या अंदर से क्या होना कोड़ा पता है, यो निकल से बुलंदवा। अगर श्रद्धा विश्वास है, फिर अच्छा हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, कोई राज होगा इसमें,
हम एक बार करके देख लें। अगर वो एक बार करते हैं ना तो उसका फल अवश्य मिलता है। पहले तो फलों से उठा नहीं होता जीव, ये जेड़ा भी कम कर सा हिंदे पीछे फल क्या, पहले तो यही रहते हैं ना मन के अंदर, इसके पीछे फल क्या। अब बाहर का संसारी फल तो गया, पुण्य वाला फल तो है ही, पुण्य वाला फल तो था। अब वो फल लेते 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 अब वो फल भी छूट गए। अब क्या रह गया? बस वही शांति तृप्ति। अब शांति तृप्ति कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो रास्ता दिखा गए हमें, जगा गए हमें, वो जागना हो गया। जो सैनी है ना वो सोते हुए भी जाग रही है, उनके लिए कभी रात है ही नहीं, बनी ही नहीं। जैसे उल्लू के लिए कभी दिन नहीं है, पता ही क्या नहीं उनको दिन का, ऐसे आत्मज्ञानियों को कभी रात का नहीं पता। अपने आप में बैठते 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 इतना स्वभाव बन जाता है कि जो पहले वाली रात थी उसको भूल चुके होते, स्मृति में होती ही नहीं है। यही जगना है उनको।